स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों कुछ दिन पहले गौतम अडानी बन गए थे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान, लेकिन उनके ऊपर थे सिर्फ इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स वाले और जेफ बेजोस अमेज़न वाले। उसके बाद नंबर आता था गौतम अडानी का। हाल ही में कुछ उलटफेर हुई और वापस से गौतम अडानी चौथे पायदान पर आ गए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जिस स्पीड से गौतम अडानी की दौलत बढ़ रही है, हो क्या सकता है पूरे चांसेस है वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स में एक भारतीय का नाम आ जाएगा। अडानी बन सकते हैं दुनिया के नंबर 1 अमीर इंसान। इन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों दुनिया के दूसरे अमीर अरबपतियों के कंपेयर में गौतम अडानी की कामयाबी इतनी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी इस पहेली को समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और हम इस वीडियो में हम आपको वो प्लानिंग और तरीका भी बताने वाले हैं कि कैसे अडानी नंबर 1 की पोजीशन पर जल्दी पहुंच सकते हैं। 2022 में हो सकता है, 2023 में भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि इन 2 सालों में 2022 या 2023 में कहीं न कहीं एक बार गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर बन जाएंगे और वो पहले भारतीय होंगे जो ऐसा कर पाएंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो के आखिर तक बने रहिए, इसमें काफी सारे खुलासे होने वाले हैं। गौतम अडानी भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर जगह बनाई है, और उनकी एक दिन की कमाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वक्त उनकी एक दिन की कमाई है जो सबसे हाईएस्ट है, वो है 5.29 बिलियन डॉलर्स, यानी कि करीब 42,000 करोड़ रुपए। सुनकर लगा ना झटका, लेकिन ये सच है। आजकल गौतम अडानी के अच्छे दिन नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं। उनके शेयर्स की कीमत आसमान छू रही है। अब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस से केवल कुछ ही कदम दूर रह गए हैं। गौतम अडानी के लिए 2022 काफी ज्यादा लकी रहा। इस साल उनके कमाई में दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से 31 अगस्त 2022 तक गौतम अडानी की संपत्ति 5.29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 143 बिलियन डॉलर्स हो गई है। वही जेफ बेजोस की नेटवर्थ 152 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन पिछले कुछ समय में जेफ बेजोस की इनकम में 1 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई है, जिसकी वजह से अब जेफ बेजोस और अडानी की नेटवर्थ में केवल 9 बिलियन मानकर चलिए डिफरेंस रह गया है। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक दिन पहले ही इन दोनों की नेटवर्थ में 16 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस था। ये जो डिफरेंस है ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है अडानी की एक दिन की कमाई बाकी किसी दूसरे बिलियनर से कहीं ज्यादा है। भले ही तीसरे या चौथे पायदान पर सफल कर रहे हैं गौतम अडानी, लेकिन उनकी एक दिन की इनकम काफी ज्यादा है। धीरे धीरे वो सुपरसीड करने वाले हैं सारे अमीरों को इस लिस्ट में से, और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में टॉप करने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं, कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने लुई वुइटन के चेयरमैन और सीईओ बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया था। वैसे लुई वुइटन के सीईओ बर्नार्ड आर्नोल्ड वापस से गौतम अडानी से ऊपर आ गए हैं, लेकिन अब ये मान के चलिए थोड़े ही दिनों में ये पोजीशन पलटने वाली है। वापस से गौतम अडानी तीसरे पायदान पर आएंगे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे। हुआ ये कि 2022 में जहां सभी बिलियनर्स लगातार घाटे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्ट चल नहीं रहा है। महामारी के बाद जब बंदी हुई थी उसके चलते हर बिजनेसमैन को लॉस हुआ है, वही गौतम अडानी को अपने हर बिजनेस में मुनाफे के बाद मुनाफा ही होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स है, वो लगातार घाटे का शिकार होते चले जा रहे हैं। वैसे तो इलॉन मस्क एक लौते ऐसे अरबपति है जिनकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। इस साल इलॉन मस्क की नेटवर्थ में 23.8 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई है। गौतम अडानी ने लुई वुइटन के बर्नार्ड आर्नोल्ड से पहले माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था। बिल गेट्स ने अपना काफी सारा पैसा समाज सेवा में दे दिया था, इसी वजह से उनकी नेटवर्थ कुछ कम हो गई थी। वही गौतम अडानी के शेयर्स की बढ़ती कीमत की वजह से उनकी नेटवर्थ काफी तेजी से बढ़ रही है। वही अगर देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उन्होंने भी दुनिया के सबसे अमीर 10 लोगों की लिस्ट में अपना मुकाम फिर से बना लिया है। उनकी कंपनी को पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मुनाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ में भी काफी इजाफा हुआ है, और अब वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 5G आने के बाद अगर अंबानी ने चौका मारा, मतलब भारत में 5G टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेबल रही, तो जियो की मदद से तो वो कई पायदान ऊपर चढ़ सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में
बात अडानी ग्रुप के शेयर्स में करें तो इनका टाइम काफी उछाल वाला रहा है। शेयर मार्केट में लिस्टेड इनकी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियों का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। अडानी ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 2020 के बाद 17.44 लाख करोड़ तक बढ़ चुका है और इस दौरान ग्रुप के शेयर्स का भाव 40 गुने तक बढ़ गया है। अगर बात अडानी ट्रांसमिशन की करें तो 2020 से लेकर 2022 तक इसके शेयर्स की कीमत में 1950% की बढ़ोतरी हुई है। 1950% की बढ़ोतरी किसको बोलते हैं दोस्तों। अगर बात अडानी टोटल गैस की करें तो उसके शेयर्स की कीमत 40 गुना तक बढ़ गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स में 1420% और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत 2200% और अडानी पावर के शेयर्स की कीमत 1300%। साथ ही अडानी पोर्ट्स के शेयर्स की कीमत में 230% की तेजी आई है। इतनी ज्यादा तेजी, हजारों % बढ़ गया है इनका बिजनेस। सोचिए जरा दोस्तों। चलिए आपको एक फिगर बताते हैं। आज के वक्त में गौतम अडानी के पास इतना पैसा है कि वो देश के 100 करोड़ गरीब लोगों का पेट 3 महीने तक अकेले भर सकते हैं। है ना कमाल का फिगर। लेकिन दोस्तों गौतम अडानी की ये सफलता, मतलब इस सफलता के पीछे की जो कहानी है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। उन्हें ये सफलता विरासत में नहीं मिली है बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क लेने की क्षमता का इनाम है। गौतम अडानी कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे हैं और ना ही मेहनत करने से किसी काम को छोटा नहीं समझा। उन्होंने जिस फील्ड में हाथ डाला वहां सफलता पाई उन्होंने। गौतम अडानी का अंपायर कोल सेक्टर से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट और फूड ऑयल तक फैला हुआ है और अब तो उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ भी 5G स्पेक्ट्रम की फील्ड में भी अपने कदम रख दिए हैं। उम्मीद है कि यहाँ भी उन्हें सफलता मिलेगी। दोस्तों गौतम अडानी ने इस सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपने इस कामयाबी के सफर की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी। एक वक्त था जब उनके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके और उनका परिवार एक छोटे से चौल में रहता था और उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए मुंबई जाकर नौकरी करना शुरू किया। डायमंड मर्चेंट के पास नौकरी की, वहां से बिजनेस की बारीकियों को सीखा, फिर खुद का बिजनेस खड़ा किया। फिर उसके बाद किस्मत तब पलटी जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया और एक प्लास्टिक फैक्ट्री को हैंडल करने के लिए काम दिया। प्लास्टिक ग्रेन्यूल को एक्सपोर्ट करने का काम उन्होंने शुरू किया और यहाँ उन्होंने अपनी किस्मत पलट दी अपनी मेहनत से। उन्होंने पोर्ट सेक्टर में अपने कदम रखे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट मेंटेनेंस की फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए। कोल और एनर्जी के सेक्टर में भी उनका दबदबा बना हुआ है। यहाँ तक कि खाने के मामले में भी उनका दखल है, यानी कि फूड ऑयल, खाने का जो तेल है उसका भी ब्रांड इन्होंने बना दिया है और सोलर एनर्जी में भी उनका नाम चलता है और अब तो वो NDTV को खरीदने के काफी करीब पहुंच गए हैं। मतलब मीडिया में भी उनका काफी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इसके अलावा अब वो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों गौतम अडानी ने काफी कामयाबी देख ली है और आने वाले समय में जो उन्होंने अपना जो एकदम विगरसली एग्रेसिव जो उन्होंने एक्सपेंशन किया है वो भी जरूर शानदार होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी को ये सब करते हुए, कामयाबी की तरफ दौड़ते हुए कभी क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़ा हो। उनके ऊपर करप्शन के कई आरोप लगे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ उनकी नजदीकियों को भी गलत निगाहों से देखा गया। इसकी वजह से उन्हें हमेशा नेगेटिविटी, ट्रोल और क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सरकार ने उनके लिए कई बार रूल्स भी चेंज कर दिए हैं। कई बार टेंडर उन्हें बस गवर्नमेंट की मेहरबानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने बैंकों से कई लाख करोड़ का लोन ले रखा है। ये सब कुछ कहा गया है दोस्तों। गौतम अडानी की सफलता के पीछे एक नहीं कई रीजंस है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है गौतम अडानी की सफलता के पीछे वो है उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क लेने की एबिलिटी, जिसे हर भारतीय को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किस साल में गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनेंगे? 2022, 23 या 24 किस साल में? अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।